आज बात सिरोही के एक ऐसे मंदिर की करेंगे जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े थे। जी हाँ, समयंतक मणि वाली बात करेंगे, चंद्रमा के कलंक वाली भी, और उस मंदिर में ले चलेंगे आपको जो सिरोही के इलाके में स्थित हैं, ऋक्षराज की गुफा। और बात करेंगे सिरोही के नांदिया गांव में कृष्ण और जामवंत के बीच हुए मल्ल युद्ध और कृष्ण के विवाह की भी। यहाँ हमारे साथी विशाल खंडेलवाल पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया इस मंदिर का, बात की पुजारियों से, और मूलतः बात की है समयंतक मणि वाले प्रकरण की कि किस तरह से सामरिक त्रिभुज और तमाम चीज़ों पे कृष्ण का जामवंती से विवाह और तमाम जिसमें आस्था का संगम है, जैन और हिंदू अवशेषों की बात है, और जंगल के जो प्रहरी हैं उनका, जनजातियों का, और बात करते हैं साथ ही विशाल खंडेलवाल के साथ में इस पर्वत की। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर को पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग आपके पास ही है। मेरे कहने का मतलब बड़ा साफ है, शिवरात्रि आने वाली है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के सिरोही जिले के एक गांव नादिया में आपको एक ऐसा अति प्राचीन मंदिर मिलेगा जो आपको अपनी श्रद्धा से और ज्यादा मजबूत करे। मैं बात कर रहा हूं ऋचेश्वर महादेव मंदिर की। मंदिर इतना प्राचीन है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ और इसी जगह पर जामवंत जी की पुत्री जामवंती का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ। इसके बारे में बड़ी अति प्राचीन कथा आपको देखने को मिलती है, लेकिन मंदिर के बारे में यहाँ पर जो पुजारी जी है वो हमें ज्यादा माखुल तरीके से बताएंगे कि क्या थी कथा और कैसे ये मंदिर इतना प्राचीन है। नमस्कार पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर है। अच्छा पुजारी जी, क्या कहानी है इस मंदिर की और क्यों इतना प्राचीन कहलाता है? आदि अनादि काल से है, आज के नहीं है। जब से ये पर्वतमाला यहाँ होगी तब से मतलब गुफा तो थी। उसके बाद का स्टोरी तो मैंने आपको बताया है कि जामवंत जी यहाँ तपस्या करते थे त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में यहाँ आए तो कृष्ण भगवान की मूर्ति जो सामने बैठी दिखती है, शिव जी भी द्वापर युग में पधारे थे। और उसके बाद जो उनका युद्ध हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बोला यहाँ मल्ल युद्ध हुआ था गुफा में कृष्ण के साथ में, जामवंत जी और कृष्ण दोनों का। जी अच्छा, और महाराज जी कहते हैं कि इसी जगह पर इनका विवाह भी हुआ था जहाँ उन्होंने फेरे लिए थे महाराज जी। हाँ, कहते थे ऐसा। अच्छा, वो कौन सी जगह थी महाराज जी? सामने है ना। हाँ, वही थी सर। अच्छा महाराज जी बताइए, एक वो जो फॉरेनर यहाँ रही थी मैं थोड़ा सा बता दीजिए। दुर्गा दत्त जी जो उनका नाम था ना, तो ऑस्ट्रेलिया से पधारे थे। तो उन्होंने पहले अपने गुरु बनाए वहाँ जूनागढ़ वालों को। तो गुरु जी ने यहाँ आके बैठाया कि आप यहीं बैठो और तपस्या करो प्रभु की। तो 12 साल से 14 साल तक करीब रह के गए यहाँ पे। तो आपने देखा जिस तरीके से बताया कि मंदिर कितना प्राचीन है, क्या खासियत है। इस जगह जामवंत जी का कृष्ण भगवान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने, जब वो युद्ध का कोई निवारण नहीं निकला इतने लंबे समय तक, कहते हैं 28 दिन कुछ करीबन के तरह युद्ध चला। उसके बाद जामवंत जी ने शर्त रखी कि आप मणि ले जाने से पहले मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा। और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये वह स्थान है आप जहाँ पर जामवंत जी की पुत्री का फेरे लिए थे। आप देख सकते हो वो पिलर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, वो पिलर आप देखेंगे जो व्हाइट कलर का पिलर दिख रहा है वही वो स्थान है जहां पर उन्होंने फेरे लिए थे। उसके अलावा आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ आपको शिवलिंग दिखेगा। उस शिवलिंग के बारे में कहते हैं कि वो भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में आए थे और वहीं पर उनका जनेऊ बनी हुई है। आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसी के जस्ट पीछे वहां पर जामवंत जी की मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर एक साक्षी के रूप में आए थे कि शादी हो रही है तो देखेगा कौन, इस तरीके से। इसलिए ये मंदिर बड़ा प्राचीन है। इससे इतर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर करीबन 12-13 साल एक ऑस्ट्रेलिया से आई फॉरेनर सनातन धर्म की खोज में भगवान
तपस्या करने वो यहाँ आई थी। 12-13 साल यहाँ ऊपर रही थी जब यहाँ कुछ भी नहीं था। ये पूरा एक जंगल की तरीके था, सिर्फ एक मंदिर था, ये सिर्फ एक गुफा थी। आज जितने हमारे पास संसाधन है उतने उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी सिर्फ और सिर्फ सहारा था भगवान शिव। कहते हैं ना कि शिव के चरणों में अनादि आदि काल से जब जब आपने समस्या को डाला है उन्होंने उन्हें पूरा किया है। शिव आरंभ है, शिव ही अंत है और शिव ही जीवन का, संसार का वही रूप है। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए।